5NO+2। तो इसमें ये जो भूरी वाले परीक्षण होता है ये किसके टेस्ट के लिए होता है? यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना ही मैं जो बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। इसका जो भूरी वाले परीक्षण है ये कब यूज होता है? फॉर्म ड्यूरिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन, ध्यान रखना नाइट्रेट आयन। और ये एक इम्पॉर्टेंट, इसको याद रख लो, हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। NO2 नेगेटिव ये प्रबल लिगेंड होता है NH3 से भी। मैंने आपको बताया प्रबल लिगेंड कौन से? CO, CN और NH3, ये प्रबल लिगेंड है। ये देखो मैंने बताया CO, CN और NH3 ये प्रबल लिगेंड है, लेकिन CO तो प्रबलतम से भी प्रबलतम है और जो NH3 से भी प्रबल है वो NO2 नेगेटिव है, इसे ध्यान रखिएगा, राइट। बाकी मेरे पास एक और क्वेश्चन है, पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग पहले आप इसे खुद करके देखिए। NiCN का 4 या होल 4 यहाँ पे -2। जब भी हमसे ये क्वेश्चन आए संकरण का तो हम सबसे पहले उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑक्सीकरण संख्या निकाली Ni को x माना और जो CN है ये एक ऋणात्मक लिगेंड है, तो यहाँ पे हमने लिखा -1 और नीचे 4 लिखा है तो हमने 4 लगा दिया, तो यहाँ पे -4 ही आ गया। और ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2 लिखा है तो हमने यहाँ पे -2 लिख दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? +2 आ गई। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका निकालेंगे? Ni का निकालेंगे क्या? नहीं, हम लोग निकालेंगे Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, राइट। तो Ni+2 देखो Ni का जो परमाणु क्रमांक होता है 28 होता है, राइट। तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक Ni का लिख रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3D8 और 4s2 है ना, क्योंकि 8 क्यों? क्योंकि 28 इसके लास्ट में 8 आ रहा है तो हमने यहाँ पे 8 लिखा। लेकिन हमें Ni का नहीं, हमें Ni+2 का निकालना, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 3D8 और 4s0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे मतलब कि D में 8 कक्षक होते हैं तो हमने यहाँ पे भरा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने पहले क्लॉकवाइज भरा, फिर उसके बाद हुंड के नियम के अनुसार हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज भरा। फिर उसके बाद इसका पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं हुंड के नियम से। फिर उसके बाद इसका जो संकरण है DsP2 क्यों आया? देखो DsP2 क्यों आया? यहाँ पे ये 4s था, यहाँ पे देखो CN, मैंने बताया CN जो होता है प्रबल लिगेंड होता है, तो प्रबल लिगेंड के कारण ये क्या कर लेता है? पेयरिंग कर लेता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से हट के इधर आ जाता है तो एक ब्लॉक बच जाता है और यहाँ पे pk3, तो ये मेरे पास DsP2 संकरण आ गया। देखो चूंकि इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मेरे पास ये जो n बराबर 0 प्रतिचुंबकीय होगा और आकृति वर्ग समतलीय होगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब ये देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया आकृति कैसी होगी? DsP2 आकृति होगी वर्ग समतलीय, और जब भी आकृति वर्ग समतलीय होती है तो बंध कोण 90 डिग्री का ही होता है। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, ये मेरे पास NiCO का होल 4 था, इसकी हमने ऑक्सीकरण संख्या निकाली। जितने भी कार्बोनिल होते हैं ना, तो उनकी जो जितने भी कार्बोनिल होते हैं, ध्यान देना, जितने भी कार्बोनिल होते हैं वो सब प्रतिचुंबकीय होते हैं, तो उसकी जो चुंबकीय मतलब कि प्रतिचुंबकीय होते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखना। तो ये देखो इसे आप लोग देख के ही बता सकते हो CO है, यानी ये गारंटी है प्रतिचुंबकीय होगा और ये प्रबलतम से भी प्रबलतम है, महाप्रबलतम है। तो हमने इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली तो 0 आया। तो हमें यहाँ पे Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है, तो Ni का परमाणु क्रमांक 28 होता है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3D8 4s2। तो हमने यहाँ पे D में 5 कक्षक होते हैं तो हमने इलेक्ट्रॉन भरा 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8, फिर यहाँ पे और ये 4s2 था तो हमने यहाँ पे भर दिया। देखो अब क्या होता है, ये S के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इधर आ जाते हैं S के इलेक्ट्रॉन। ये देखिए S के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इधर आ गए और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो मेरे पास 4s में कितने बचे? 0 बचे ना। यहाँ पे 4s में 0 बच जाते हैं क्योंकि ये CO तो महाप्रबलतम है ना, इसलिए। तो अतः इसकी जो आकृति है, इसकी जो मतलब इसका जो संकरण है वो sp3 ही आता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, चूंकि ये कार्बोनिल है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो 0 प्रतिचुंबकीय और चतुष्फलकीय, क्योंकि जो संकरण है sp3 है तो आकृति चतुष्फलकीय ही होगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।